नमस्कार, अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं 2025 में कन्या राशि का क्या रहेगा। 2025 में जो कन्या राशि के जातक हैं, कन्या राशि के व्यक्ति हैं, उनका यह वर्ष किस प्रकार का और किस तरह से व्यतीत होगा, सभी विषय में बात करेंगे। आर्थिक भी, शारीरिक भी, शिक्षा के फील्ड की भी, जॉब आदि की भी, सारी चीज़ों की आपको जो है जानकारी देंगे। आप इसको पूरा देखिए। और आपका कोई भी ज्योतिष से संबंधित सवाल है तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल में जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों में आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी ज्योतिष से संबंधित समस्या है, उसका निश्चित रूप से आपको हम समाधान बताएंगे। पहले कुछ बेसिक बातें आपको साल के विषय में बता दें। जैसे कि इस साल जो है टोटल 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण जो दृश्य हैं हमारे भारत में जो दिखेंगे, जिसका सूतक पातक मान्य होगा, वो है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण का मान्य नहीं है, अर्थात वो देखेंगे ही नहीं भारत देश में। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है शनिदेव का। शनिदेव इस साल 2025 में 29 मार्च 2025 को अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा जो है राहु और केतु 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से कुंभ में प्रवेश करेंगे और केतु जो है कन्या राशि से सिंह में प्रवेश करेंगे। तो ये परिवर्तन है। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन इस साल जो है 3 राशियों में है। अभी वृष में है, 14 मई के बाद वो जो है तो आपके मिथुन में जाएंगे, जो 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर से फिर बृहस्पति देव आपके जो है कर्क राशि में जाएंगे, यानी अपनी उच्चस्थ राशि में जाएंगे, और ये 13 महीने के बाद आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारे 5 दिसंबर तक रहेंगे। जो ये मैं बार बार आपको 4 ग्रहों के विषय में बता रहा हूँ। ये 4 ग्रह क्यों मेन हैं? क्योंकि ये 4 ग्रह इसलिए मेन हैं क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, राहु और केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, और बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अन्य जो ग्रह हैं वो 1-1.25 महीने में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसलिए आप अपनी कुंडली विशेष करके इन 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। अब मैं आपकी बात कर लेते हैं इस वर्ष 2025 में क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके जो है वर्ष के प्रारंभ में ही जो स्थिति बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि बृहस्पति आपके वृष में हैं। अभी जो कैलेंडर तारीख के अनुसार जो हमारा नया वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन जैसे संवत्सर का जो है प्रारंभ होगा तो आपका जो है बृहस्पति मिथुन में आ जाएगा। एक तो ये है मतलब कहने का तात्पर्य कि मिथुन में आने का 14 मई के बाद आ जाएगा। उसके अलावा जो राहु केतु की स्थिति है, तो राहु आपके जो है मीन में है, ये मई में चेंज हो जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे, और केतु आपके कन्या में है, और शनि महाराज अभी आपके जो है कुंभ में हैं, और 29 मार्च में जो है ये शनि आपके आ जाएंगे मीन में। तो इस तरह से आपका ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह जो वर्ष रहेगा ये बहुत उत्तमाति उत्तम वर्ष है। वो शिक्षा में अपने ध्यान दें, निश्चित रूप से उनकी जो है शिक्षा बहुत अच्छी जाएगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS या UPSC लेवल का जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी इस साल निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के लिए यह साल थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। वो जो भी कुछ निर्णय लें थोड़ा सोच समझ करके लें, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि शनि महाराज अभी तो हैं कुंभ में, लेकिन आने वाले 29 मार्च के बाद वो जो है सप्तम हाउस में आ जाएंगे। और जो शनि की यहाँ पे स्थिति रहेगी, वो दृष्टि ठीक सीधे अपने सप्तम दृष्टि से लगन पे देखेंगे, तीसरी दृष्टि से दसम हाउस में देखेंगे। तो ये जो इनकी दृष्टि है, दृष्टि में ही इनकी जो है अरिष्टता रहती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने व्यापार फील्ड को, और आप जो निर्णय ले साल में, उस निर्णय में थोड़ा सा अपनी मति का, अपनी विवेक का, बुद्धि का बड़ा स्थिर इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि शनि की जो दृष्टि रहेगी वह दृष्टि आपकी खराब रहेगी। शायद मैं माफ़ कीजिएगा, तीसरी दृष्टि शनि की जो है भाग्य स्थान पे रहेगी, यानी आपके वृष राशि पे रहेगी, भाग्य स्थान पे। राशि तो आपकी कन्या है, लेकिन वृष वहाँ पे जो है शुक्र की राशि है।
तो अपने मित्र घर में वो अच्छी रहेगी। लेकिन जो सप्तम दृष्टि लगन पे देखेंगे वो भी मित्र के ही साथ बुध के यहाँ हैं, लेकिन दृष्टि में इनकी अरिष्टता होती। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाग्यवश, कर्मवश या ऐसे अधीनस्थ हो करके कोई भी आप फैसले मत लीजिएगा। फैसले आप सोच समझ के और जिस कार्य को कर सकते हैं और उस कार्य में आपको पूर्णतः सफलता मिल सकती है, उसी का आप निर्णय ले करके जो है आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है राजनीति फील्ड का। तो राजनीति फील्ड के लिए जिनकी कन्या राशि है, थोड़ा सा कुछ चढ़ाव उतार वाला समय जो है व्यतीत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो राजनीति फील्ड में यदि वो प्रयास करेंगे तो सफलता उनको सुनिश्चित रूप से मिलेगी। अभी वर्तमान में धनु में सूर्य हैं, आगामी जो है कुंभ में रहेंगे। तो इस तरह से स्थिति जो है सूर्य की राजनीति में यदि कही जाए तो अभी आपके चतुर्थ हाउस से वो जो है दसम हाउस में सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। तो राजनीति की फील्ड में स्थिति आपकी अच्छी है। अब बात कर लें आपके जो है कुछ स्थितियां जो आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट के लिए यह लगभग आपके लिए पूरा साल अच्छा है। और यदि कोई व्यापारी वर्ग इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह मार्च तक यदि कर ले तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैं ये बता दूं कि यह साल जो है मिला जुला रहेगा। क्यों मिला जुला रहेगा? क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई तक तो ग्रह गोचर की स्थिति कुछ और है और मई के बाद जा कर के ग्रह गोचर की स्थिति और कुछ बन रही है। कैसे? क्योंकि 18 मई को जो है राहु और केतु का परिवर्तन है, 14 मई को बृहस्पति का परिवर्तन है, 29 मार्च को शनि का परिवर्तन है। तो इसलिए मैंने जो इस चीज़ को जो है लिया है तो लगभग जो है मैंने अप्रैल का लास्ट ले लिया है कि अप्रैल के लास्ट तक आपका समय कुछ और रहेगा, अप्रैल के लास्ट के बाद यानी मई से समय आपका कुछ और रहेगा। तो कुछ चढ़ाव उतार के साथ जो है ठीक रहेगा, मिला जुला आपका बढ़िया रहेगा। अब आपने ध्यान देना है थोड़ी सी अपनी हारी और बीमारी का। वो इसलिए कह रहा हूँ कि शुरुआत में स्थिति जो आपके मंगल की है, मंगल अष्टमेश है और पराक्रमेश होकर के इस टाइम पे जो है नीचस्थ होकर के आय स्थान पे बैठा हुआ है। तो थोड़ा स्वास्थ्य के विषय में उदर विकार और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो है अपने आप जो ज्वाइंट पेन होता है, इन्हीं हड्डियों से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित, इन चीज़ों का ध्यान देंगे और उदर विकार का विशेष ध्यान देंगे। वो कोई ना कोई स्थिति आपकी ऑपरेशन तक ले जा सकता है। कौन? मंगल। और जो भी वाहन आदि चलाते हैं तो वो थोड़ी चोट चपेट का ध्यान देंगे। और ज़रूरी नहीं कि चोट चपेट वाहन से लगे, चोट चपेट आपकी किसी भी चीज़ से लग सकती, तो इसलिए आप ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप उपाय क्या करें। तो देखिए, सीधे आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि वाले व्यक्ति सीधे भगवती की शरणागत हों और भगवान गजानन गणेश की शरणागत हों, क्योंकि कन्या मिथुन योर बुधः, इस राशि का जो अधिपति है वह बुध है और बुध भगवान गजानन गणेश को समर्पित है। तो गजानन गणेश के शरणागत हों, मंगल मूर्ति की आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और हो सके तो जो है हर बुधवार को भगवान गजानन गणेश के मंदिर जाएं और वहाँ पे भगवान गजानन गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और दूर्वा जो है घास गाय को भी अर्पित करें। और हो सके तो साल में एक बार जो है किसी भी समय, या जो गणेश चतुर्थी आपकी आती है किसी भी चतुर्थी को दूर्वा से सहस्त्र अर्चन कराएं। कहते हैं ना कि यो दूर्वांग कुरैर्यति सवै श्रवणोपमो भूति, जो दूर्वा भगवान शिव को अर्पण करता है वो परम वैष्णव बनता है। और परम जो है यो दूर्वांग कुरैर्यति यो दूर्वांग कुरैर यजति, तो वो कुबेर के समान जो है संपन्न भी बनता है और वैष्णव महा कहलाता है। तो जो कुबेर के समान संपन्न होगा, परम वैष्णव होगा, निश्चित रूप से भगवान की परम कृपा उसके ऊपर रहेगी। तो इस तरह से करें। आपके लिए कामना करते हैं कि 2025 बहुत अच्छा व्यतीत हो, ईश्वर की परम कृपा बनी रहे, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।